अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाम था। क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की मेरे नबी आखिर ज़माने इस इस्लाम और इस उम्मतियों के लिए। इतना प्यार करते थे वो हमसे, और हम कितना करते हैं। उन्होंने जो नबी आखिर ज़मा के दौर में थे और हुजूर के हाथ पर बैत करके इस्लाम में दाखिल हुए थे ना, उन्होंने अपनी औलाद को भी दर्स यही दिया था, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें जहां पुकारे ना चले जाना, जहां पुकारे चले जाना। जंग खंदक महीनों तक जंग हुई थी। हुजूर ने महीनों तक खंदक खोदी, महीनों जंग करते रहे और जंग से वापस आ रहे थे। सहाबे किराम जख्मों से चूर, थके हुए, खाना दिनों तक नहीं मिला था, हफ्तों तक खाना मैसर नहीं हुआ, मुसलसल महीनों से जंग में है। मैं सहाबियों की बात बता रहा हूं जिन्होंने हकीकतन अल्लाह के रसूल से प्यार किया था। महीनों खंदक खोदते रहे, महीनों जालिमों से जंग करते रहे, और जंग करने के बाद, महीनों जंग करने के बाद थके हारे घर वापस लौट रहे थे। घर अभी पहुंचे नहीं, हजरत जिब्रील वही लेकर नाजिल हुए और हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहता है कि तुम यहीं से फला जगह जंग पे निकल जाओ, घर ना जाओ, यहीं से दूसरी जंग पे चले जाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा, अभी तो ये साहबी अपने घर तक नहीं पहुंचे, ये थके हुए हैं, जख्मी है, इन्हें कैसे जंग पे ले जाऊं। तो कहा, नहीं, अल्लाह की मर्जी यही है कि तुम यहीं से जंग पे जाओ। हुजूर ने कहा, ठीक है, मैं अपने साहबाओं से बात करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पैगाम आया है, जिब्रील आए, पैगाम लेके आए हैं। साहबियों ने कान खड़े किए, कहा, या रसूल अल्लाह, बताओ अल्लाह की जानिब से क्या पैगाम आया, बताओ मेरे हुजूर, अल्लाह का क्या हुक्म है। कहते हैं कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि हम यहीं से दूसरी जंग के लिए चले जाएं। साहबी जख्मी है, साहबी थके हुए हैं, औलाद वाले हैं, घर मकान वाले हैं, तिजारत वाले हैं, साजो सामान वाले हैं। अल्लाह ने कहा यहीं से जंग पे निकल जाओ। हुजूर ने कहा, साहबाओं को बताऊं, मशवरा लूं। जब अल्लाह के रसूल ने बताया, साहबी एक ज़बान बोले, मेरे हुजूर घर नहीं जाना, अल्लाह का हुक्म है तो यहीं से जंग पे जाना है। ये परवाह नहीं की कि थके हुए हैं, जख्मों से चूर है, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है तो यहीं से चलेंगे, बच्चों को नहीं देखेंगे, बच्चों को बोसा नहीं देंगे, बीवी को आखिरी सलाम नहीं कहेंगे, बल्कि जहां रब है वहां सब है। तो वही ये ऐसे आशिक थे, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, अल्लाह और उसका रसूल जहां तुम्हें पुकारे वहां हाजिर हो जाओ। और ये ऐसे आशिक थे, इनकी मिसालें ढूंढे नहीं मिलती। अगर इनकी ज़िंदगियों से हम भी सबक सीखें तो इंशाअल्लाह बासानी हम भी जन्नतियों में शुमार हो सकते हैं। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया कि कोई भी घर में जवान न रहे, सारे जवान आओ, मज़हब इस्लाम तुम्हें पुकारता है, मक्का के सारे जवान आ गए, सारे लोग आगे। हुजूर कतारें सीधी कर रहे थे, लाइनें बनवा रहे थे ना, इतने में एक खातून आई, 1.5 साल का गोद में बच्चा है, और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी ऐलान सुना, अपने कलेजों पे औलाद चिपकाने वालों, तसव्वुर करना कितना बड़ा कलेजा होगा उन लोगों का। उन्हें पता था अगर दुनिया में, कायनात में सबसे ज़्यादा बेशकीमती कोई चीज़ है तो वो मज़हब इस्लाम है। इससे ज़्यादा कीमत किसी चीज़ की नहीं है। और मुसलमानों का आलम ही यही होता है, एक पल्ले में इस्लाम और एक पल्ले में सारी कायनात हुआ करती है। इस्लाम से ज़्यादा कोई चीज़ वैल्यूएशन नहीं रखती मुसलमानों की नज़र में। औरत आई, 1.5 साल का बच्चा गोद में है, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐलान मैंने भी सुना है, पिछली जंग में मेरा शौहर शहीद हो गया, भाई कोई नहीं, बाप शहीद हो गया, या रसूल अल्लाह ऐलान सुना, जब पुकार आई ना तो मैं भी 1.5 साल का बच्चा लेके आ गई। 1.5 साल का बच्चा आपकी बारगाह में लेके आ गई। हुजूर ने कहा, जंग में जवानों का काम है, बच्चों का काम नहीं, इस बच्चे को लेके क्यों आई है, इसको लेके क्यों आई। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं भी जानती हूं ये तलवार क्या उठाएगा, तीर भी नहीं उठा सकता, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में नजराना इसलिए पेश करने आई हूं, इसे ले जाओ, शायद कोई काम आ जाए। या रसूल अल्लाह, इसे आप ले जाओ, आपके किसी भी गुलाम की तरफ तीर आए ना तो मेरे बेटे को ढाल बना लेना। ऐसे अकीदे थे इन लोग। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को ढाल बना लेना। बड़ा अकीदतमंद लोग थे, इतने हिम्मत वाले लोग थे। इन्होंने बताया, ये कुर्बानियां दे के, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मोहम्मद के उम्मतियों, सुनो, सबसे ज्यादा कोई कीमती चीज है वो मजहब इस्लाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाओं की अल्लाह ने मदद की, मगर वो बेखटक रहते थे, बेफिक्र रहते थे। उन्हें इस बात का पुख्ता यकीन था कि अल्लाह की अनकरीब मदद आएगी। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, कुरान कहता है बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बेशक बहुत करीब है अल्लाह की मदद। मगर क्या है, हम पुख्ता यकीन ही नहीं बांध पाते। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में आए थे ना, चंद दुर्वेशों को लेके साथ आए थे, चंद दुर्वेशों को लेके
کہاں آئے تھے؟ ہندوستان. اس ہندوستان میں آئے تھے کہ قرب و جوار کی آس پاس کی تمام سلطنتیں اور تمام سلطنتوں کے بادشاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، مگر ہندوستان کے بادشاہوں نے انہیں شکست دے کر واپس کر دیا. ہندوستان کو فتح کرنے چند درویشوں کو لے کر خواجہ معین الدین چشتی آئے. کہتے ہیں لوگ ملے راستے میں، الگ الگ ریاستوں کے گورنر ملے. جب خواجہ معین الدین چشتی کی ان کی ملاقات ہوئی راستے میں، پوچھا اے درویش کدھر چل دیے؟ یہ گٹھڑیاں لے کر کدھر جا رہے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. ہندوستان فتح کرنے. کوئی مجنو سمجھا، کوئی پاگل سمجھا، کوئی ملنگ سمجھا، اور کوئی کہنے لگا رہے ہم تو بڑی بڑی سلطنتیں بڑی بڑی فوج لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، ہم فتح نہ کر سکے. اے خواجہ معین الدین چشتی تم کیسے فتح کرو گے؟ ہمارے پاس تاج و حکومت تھی، ہمارے پاس گن و بندوق اور توپیں تھی، ہم فتح نہ کر سکے. تم یہ تصویر اور مسلحوں سے فتح کرو گے؟ اللہ اکبر. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا اے دنیا کے بادشاہوں سنو، تمہارا عقیدہ توپوں اور بندوقوں پر ہے، ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے، اس کی مدد پر ہے. خواجہ معین الدین چشتی نے ان چیزوں پہ اعتبار نہ کیا، اللہ کی مدد پر اعتبار کیا، اور انہی درویشوں نے ہندوستان فتح کر کے بھی دکھایا، ہندوستان میں پرچم اسلام لہرا کر بھی دکھایا. تو مسلمان کبھی پست نہیں ہو سکتا. آج مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آج مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کامل ایمان نہیں.